हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनू आपका अपना चैनल बज्जीज ग्वालियर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष एक वीडियो लेकर के जिसका टॉपिक है फेदर प्लकिंग। दोस्तों, कई एक भाइयों को फेदर प्लकिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और ये प्रॉब्लम जो है सबसे ज़्यादा बजरी पैरेट के अंदर देखने को मिलती है। लवबर्ड और कॉकटेल में ये परेशानी बहुत ही कम देखने के लिए मिलती है, क्योंकि लवबर्ड जो होता है वो काफ़ी शर्मीला परिंदा होता है और आपका जो कॉकटेल है वो उससे भी ज़्यादा शर्मीला परिंदा होता है। परंतु जो आपका बजरी होता है वो बहुत ही बेशर्म और हमेशा एक्टिव रहने वाला परिंदा होता है। इसको हमेशा आप देखेंगे वो शांत नहीं बैठेगा, कहीं ना कुछ आवाज़ निकालना या उठकेलियाँ करना ये ज़रूर करता रहता है। और इन्हीं के साथ में फेदर प्लकिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है और इन्हीं के अंदर ये बहुत गंदी आदत जो होती है देखने को मिलती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फेदर प्लकिंग के 3 कारण होते हैं। इन तीनों कारणों को अगर आप अपने अच्छे से समझ लेंगे तो आपके जो कॉलोनी केज में ब्रीड हो रही है उसमें आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा कि आपका जो बर्ड्स फेदर प्लकिंग करता है बजरी, तो इसके अंदर सबसे पहली प्रॉब्लम जो होती है वो स्ट्रेस की होती है। जब आपका परिंदा तनाव में रहता है तो उसके अंदर फिर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसलिए दोस्तों, आपको अपने परिंदे को तनाव से बचाने के लिए सबसे पहले उसके लिए उपाय आपको करना होगा कि आपने अगर कॉलोनी में ब्रीड करा रहे हैं या फिर केज में ब्रीड करा रहे हैं तो आप उसमें अपने बजरी पैरेट को खेलने के लिए खिलौने दें। दोस्तों, कई एक प्रकार के खिलौने जो हैं मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं, उपलब्ध होते हैं। इसमें आप झूले भी आते हैं, नसेनी भी आती है, कई एक प्रकार के इसमें खिलौने आते हैं जो आप अगर शॉप पे जा कर के देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे और उचित रेट में मिल जाएंगे। यदि फिर भी अगर आपको नहीं आता है समझ में या आपके आसपास नहीं मिलते तो आप उसको ऑनलाइन ऑर्डर करा के भी मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, अपने पेट्स को स्ट्रेस से बचाने के लिए आपको सबसे पहले अपने कॉलोनी या केज में ब्रीड करा रहे हैं तो आपको खिलौने देने की आवश्यकता है, जिससे आपका बजरी पैरेट जो है वो खिलौने से खेलेगा, उठकेलियाँ करेगा तो वो स्ट्रेस में नहीं आएगा और उसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपके कॉलोनी में जो पर स्टिक वगैरह आपने लगा रखी है बैठने के लिए, उसके अलावा आपने झूले वगैरह कितने लगा रखे हैं। यदि आपने नहीं लगाए हैं तो आपको लगाना आवश्यक है और आपको खिलौने देना अपने कॉलोनी कीज में आवश्यक है। उसके बाद में दोस्तों अपन दूसरी बात करेंगे जो वो है एक कैल्शियम और मल्टीविटामिन की कमी। दोस्तों, आपके बर्ड्स के अंदर जो मल्टीविटामिन और कैल्शियम की जो कमी होती है उसकी वजह से भी आपकी जो बजरी की जो मादी होती हैं वो अपने बच्चों के जो फेदर प्लकिंग करती हैं, क्योंकि आपने अपने बर्ड्स को अगर कॉलोनी में कैल्शियम नहीं दिया है और कैल्शियम की कमी है तो आपके बर्ड्स इस तरीके की हरकत करते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको कैल्शियम जो है वो लिक्विड फॉर्म में आता है, वो भी आप पानी में मिला करके दे सकते हैं और मल्टीविटामिन भी पानी में आप मिला करके दे सकते हैं लिक्विड फॉर्म में जो आते हैं। उसके अलावा दोस्तों, आप जो कटल बॉन होता है जिसको समुद्री झाग भी बोलते हैं वो भी आप अपनी कॉलोनी में अपने बर्ड्स के लिए रख सकते हैं। और उसके साथ में दोस्तों, जो अपन एक पीओपी की जो एक पुट्टी का अपन जो बनाते हैं पानी में घोर करके और अपन फ्राइवर के गिलास या कटोरी में डाल करके उसको बना के जमा करके देते हैं, तो वो भी आपके कॉलोनी या केस के अंदर होना चाहिए। दोस्तों, ये भी काफ़ी मदद करता है। जो आपके बर्ड्स फेदर प्लकिंग की हैबिट में आते हैं तो उससे आपके बर्ड्स को निजात मिलता है। दोस्तों, तीसरा जो आपका कारण होता है वो सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उसकी कोई दवाई नहीं है और उसमें तो आपको सिर्फ एक ही काम करना होता है, वो ये है कि आपको अपने बर्ड्स ऐसे बर्ड्स को कॉलोनी या केस से बाहर कर देना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए। उसको सिर्फ किसी को शौक़ के तौर पे दे दे, जो सिर्फ शौक़ करना चाहता है, बच्चे वगैरह नहीं निकलवाना चाहता है और बच्चे नहीं पालना चाहता है, या फिर उनको ये लगता है कि बच्चे वगैरह पालना, उनकी देख रेख करना हेडेक है, तो सिर्फ अगर वो शौक़ करना चाहते तो आप ऐसे किसी शख्स को भी अपने इस परिंदे को दे सकते हैं। दोस्तों, बजरी में जो होता है ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मादी में देखने को मिलती है। तो इसमें आप मादी जो है उसको आप अपनी कॉलोनी या केज में ब्रीड करा रहे हैं तो आप उसको बिल्कुल अलग कर दें यदि आपके बच्चों की वो फेदर प्लकिंग कर रही है। क्योंकि दोस्तों, ये एक बहुत गंदी हैबिट होती है। यदि आपने अपने बर्ड्स को टॉय वगैरह भी खेलने के लिए दे रखे हैं और जो समुद्री झाग, कैल्शियम वगैरह जो मैंने आपको बताया, आपने ये सब भी दे रखा है, लेकिन उसके बाद में भी अगर आपके परिंदे में ये प्रॉब्लम है और ये बहुत गंदी आदत है, अगर इस आदत से उसको निजात नहीं मिल रहा है ये सब देने के बाद में भी, तो आप दोस्तों 1-2 ब्रीड में देखें। अगर 1-2 ब्रीड में आपका परिंदा सही होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है, अगर बच्चों के फेदर प्लकिंग करता है वो मटकी में जा कर के, तो फिर आपको इस कंडीशन में उस मादी को कॉलोनी या केस से निकाल करके
दे देना चाहिए किसी को, सिर्फ शौक वाले व्यक्ति को दें और बता करके दें, अन्यथा उसको भी दिक्कत हो सकती है कि अगर आप शौक करना चाहते हैं, बच्चे वगैरह नहीं निकलवाना चाहते हैं, तो आप इस मादी को ले सकते हैं और आप शौक पूरा कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आपके फैदर प्लकिंग के प्रॉब्लम जो है, इसके 3 स्टेप थे, मैंने तीनों स्टेप आपको बताए, इनसे आपको निजात मिलेगी। दोस्तों इसके अलावा आपके फैदर प्लकिंग में अगर आपको लगता है कि मेरे बच्चों की फैदर प्लकिंग हो रही है, पर झड़ रहे हैं, पर ढंग से नहीं आ रहे हैं, तो दोस्तों वो फैदर प्लकिंग नहीं होती, वो एक प्रकार की आपके बर्ड्स के अंदर मल्टीविटामिन, कैल्शियम की कमी होती है और ब्लड लाइन की भी कमी होती है। दोस्तों कई एक भाइयों को ऐसा लगता है कि मेरे बर्ड्स के पंख नहीं आ रहे हैं और मेरे बर्ड्स के पंख झड़ रहे हैं, कहीं मादी इनके पंख तो नोच तो नहीं रही है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। कभी कभार आपने देखा होगा कि आपके बर्ड्स के जो बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ सही से नहीं होती और उनके ऊपर पंख वगैरह, बाल वगैरह, रुएं वगैरह भी अच्छे से नहीं आते हैं। तो दोस्तों वो इसी कारण से होता है, आपके जो बर्ड्स होते हैं उनके अंदर मल्टीविटामिन, कैल्शियम की कमी और ब्लड लाइन की कमी होती है। लेकिन दोस्तों ये चीज़ एक ऐसी होती है जो अगर आपकी कॉलोनी में आएगी तो आपके कई एक जो बर्ड्स के पेयर हैं उनके बच्चों के साथ में आपको देखने को मिलेगी। फैदर प्लकिंग जो होती है वो सिर्फ एक कॉलोनी या केज आपने जो भी दे रखा है, सबसे पहले अपन कॉलोनी की बात करेंगे। अगर आपने कॉलोनी में ब्रीड करा रहे हैं तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मटकी के अंदर देखने को मिलेगी। हार्ड बर्ड्स के अंदर इस तरीके की कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि मेरे बर्ड्स को मल्टीविटामिन, कैल्शियम की कमी और ब्लड लाइन की कमी ना होती है, फैदर प्लकिंग की कमी है। तो दोस्तों इस कमी को आप इस तरीके से 3 स्टेप में आप इससे निजात पा सकते हैं। और ये परेशानी दोस्तों बहुत बड़ी परेशानी होती है, जिसमें आपके जो बर्ड्स अंडे तो देते हैं, मैटिंग करते हैं, अंडे देते हैं, बच्चे भी निकालते हैं, परंतु इस गंदी हैबिट के कारण से वो अपने ब्रीडिंग को सही नहीं करते हैं और आपको जो है वो लाभ की जगह घाटा होता है, एक आस की जगह आपकी उम्मीद जो है वो टूट जाती है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी परेशानी है, लेकिन इसका समाधान ज़्यादा बड़ा नहीं है, जो हर ब्रीडर आराम से कर सकता है, हर शौकीन भाई आराम से कर सकता है। तो दोस्तों ये 3 स्टेप में आप अपनी फैदर प्लकिंग से अपने बर्ड्स को बचाएं। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पिछले संडे को मैंने अपने चैनल के अपने इस चैनल के नाम की घोषणा की थी। वही चैनल का नाम अब इस संडे को 100% मैं चेंज कर दूंगा और आने वाले समय में आपको अपना जो चैनल है बर्जिस ग्वालियर के नाम से ही नहीं, बर्ड्स इन्फॉर्मेशन ग्वालियर के नाम से देखने को मिला करेगा। आपका अपना ये चैनल है दोस्तों, इसको अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आने वाले समय में मैं बेहतरीन वीडियो की उम्मीद करूँगा और आपको बेहतर इन्फॉर्मेशन देने की उम्मीद करूंगा। दोस्तों आने वाले समय में आपको बस ये पहचान रखनी है कि आपका अपना ये खुद का चैनल बर्जिस ग्वालियर के नाम से ना होते हुए बर्ड्स इन्फो ग्वालियर के नाम से हो जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए।